हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आपका स्वागत है विरांदा आईएएस में। हम सी सेट के टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम एक नए टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता करना होता कि किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 6, और ये सब्सट्रैक्ट होके रिमाइंडर 0 आ गया और ये होता है क्वोशंट जो आपका 3 आ गया। लेकिन कभी कभी हमें ये क्वोशंट की जरूरत नहीं होती। हमें बस ये पता करना होता है क्या ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। मान लीजिए आप किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होगा कि रिमाइंडर इज 0। जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मतलब परफेक्ट डिवीजन इज पॉसिबल। perfect division is possible. So if perfect division is possible, equal distribution is possible, that means remainder has to be 0. तो हमें यहाँ पर क्वोशंट पता नहीं लगाना है कि किसके हिस्से में कितना आएगा, है ना, किसके हिस्से में कितना आएगा ये हमें नहीं जानना। हमें सिर्फ ये जानना है क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं। समटाइम्स यू मे हैव टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज divisible by some other number but the quotient is not needed। आपको ये नहीं पता लगाना है कि कितना quotient आ रहा है। तो it would be a waste of time to actually divide the number। अब यहाँ पर तो ये बहुत छोटा नंबर था, लेकिन मान लीजिए कि ये नंबर बड़ा नंबर है, जैसे 63249 क्या ये 2 से इक्वली डिवाइड हो सकता है। तब क्या इस नंबर को जब हम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये पता लगाने के लिए मुझे इस पूरे नंबर को डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि इक्वली डिवाइड हो सकता है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है इक्वली डिवाइड हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए मुझे इस टीडीएस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बगैर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए हम ये पता लगा लेंगे कि क्या ये इक्वली डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो इंस्टेड देयर आर सिंपल टेस्ट टू डू दिस। अब वो सिंपल टेस्ट क्या है? दीज आर कॉल्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड दे हेल्प इन फाइंडिंग आउट फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 6 के अगर हम फैक्टर्स देखना चाहें, कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 itself। So these numbers are known as factors of 6। These numbers are known as what? Factors of 6 which can divide 6, right, without any remainder, right, with 0 remainder। अब इसमें हम पता लगाएंगे कि कोई नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए, जैसे टू फाइंड आउट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, जस्ट चेक द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। इस पर फोकस करना है आपको, उस नंबर के आखिरी डिजिट पे। मान लीजिए कोई भी ऐसा डिजिट है 843127। अब ये एक डिजिट है, आपको किस पर फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट पर। यू हैव टू फोकस ऑन लास्ट डिजिट। अगर आपका लास्ट डिजिट 2468 या 0 है, अगर ये नंबर 2468 या 0 है, 468 या 0 है, तो इसका मतलब है इट इज परफेक्टली डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल। लेकिन अगर के अलावा कोई नंबर है, इसका मतलब है ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 है, 724680 नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस में, डिवीजन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए बगैर हमने ये पता लगा लिया कि ये नंबर 2 से इक्वली डिवाइड हो सकता है या नहीं। द लास्ट डिजिट ये होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एल्स इट इज।
फॉर एग्जाम्पल 5132, अब 5132 के हम लास्ट डिजिट को देखते हैं तो वो क्या है, 2 है, बट क्या ये मतलब हुआ कि इट इज डिविजिबल बाय 2। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक नंबर है जो कि से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। बट 26119 जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, जो कि 2 का फैक्टर नहीं है। तो इस 9 है जिसका 2 फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर से डिवाइड नहीं हो। अब नहीं हो सकता का क्या मीनिंग, नहीं हो सकता का एक मीनिंग तो ये है कि क्या 9 को 2 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, डिवाइड करना पॉसिबल है, आपको 4.5 मिलेगा। लेकिन ये 4.5, ऑल डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये 4.5 चूंकि का मतलब है कि आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 विथ रिमाइंडर 1। अब ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये परफेक्ट जीरो रिमाइंडर नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये आपको समझ आ गया हो, दिस इज डिविजिबल। सिंपल, अगर आपको इसकी समरी याद रखनी है तो नंबर के लास्ट डिजिट को चेक कीजिए। नंबर के लास्ट डिजिट को चेक करने से अगर आपको 02468 मिलता है लास्ट डिजिट, या वो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये है पूरा नंबर जो है लास्ट डिजिट पर फोकस, लास्ट डिजिट शुड बी एन इवन नंबर, या लास्ट डिजिट ये नंबर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हम ठीक है, एक बार हम सारे रूल्स देख लेंगे और उसके बाद हम के बेस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिविजिबल रूल ऑफ 3 और डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3। तो हमें ये देखना है कि कोई नंबर 3 से परफेक्टली डिवाइड हो सकता है या नहीं। के लिए हम क्या करते हैं, एड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए 7321, ये एक नंबर है, ठीक है? इसमें ये क्या हो गया, डिजिट, ये भी क्या है डिजिट, ये भी क्या है डिजिट, ये भी क्या है डिजिट। तो इसमें क्या करना है आपको, सारे नंबर्स के डिजिट को ऐड कर ले, 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, सारे डिजिट को ऐड कर दिया, 10 12 13, राइट। अब ये 13 आपको क्या चेक करना है, इफ द सम ओपन इज डिविजिबल बाय 3 ओनली देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये जो सम है इसको हम फिर से सम कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 यहाँ आ गया 4। क्या ये 4 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। का मतलब ये है कि ये नंबर भी परफेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ यहाँ की एग्जांपल से आप समझ, फॉर एग्जांपल 143, 143 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। वाई, जब आप इसके डिजिट को प्लस करते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, ये 8। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। क्या 8 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 143 भी परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह हम दूसरा नंबर लेते हैं 186। आप इसके इंडिविजुअल डिजिट को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 8 प्लस 6, 1 प्लस 8 प्लस 6 आपने ऐड कर दिया, 15 मिला। लेकिन ये 15 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से परफेक्टली डिवाइड। आई होप आपको ये समझ क्या करना है डिविजिबल टेस्ट ऑफ 3 में, आपको सारे डिजिट्स को ऐड कर लेना है, सारे डिजिट्स का एडिशन 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 3 से परफेक्टली। आइए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 को देखें। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 ये कहता है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और द लास्ट 2 डिजिट इज 0। तो या तो लास्ट के दोनों डिजिट 0 0 हों, या तो फिर लास्ट के 2 डिजिट वो हों जो 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर कोई से भी डिजिट हैं, अगर वो 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ, फॉर एग्जाम्पल 6124, 6124 में हमें पूरे नंबर को नहीं देखना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। इट इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इसके लास्ट 2 डिजिट जो है 24, इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी परफेक्टली बाय 4 होगा।
सिमिलरली 3700, लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट आपने चेक किया, 00 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये भी 4 से, बट इसका ये मतलब है अगर लास्ट के 2 डिजिट की हम बात करें 00, इसका मतलब 100 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 200, 300, 400, जितने भी मल्टीपल्स होंगे 100 के लास्ट में तो आएगा। इसका मतलब ये है वो नंबर 4 से इक्वल, राइट। ठीक है, अब 3842 को अगर हम देखें, 3842 में हम क्या कंसीडर करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स 4 एंड 2 है। अगर 4 एंड 2 को हम देखें तो क्या 42 4 से इक्वली डिवाइड होता है, नहीं होता है। 42 4 से इक्वली डिवाइड नहीं होता। 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करने की करें, 4 10 जा 40 और रिमाइंडर कितना बच गया, 2। तो जब रिमाइंडर बच गया यानी कि वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाया है, और अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो पाया है तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 4 से इक्वली डिवाइड नहीं। आई होप कि आपको। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझना बहुत आसान है। ओनली इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 5 और 0। आपको पूरे नंबर को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट, यहाँ पर पूरा नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 4 9 7 3 5 6, कुछ भी हो सकता है। आपको फोकस किस पर करना है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट। और ये लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो फिर 5। अगर 0 और 5 होता है तो आपका ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर था, ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर वो 0 और 5 नहीं है फिर आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 की। 6 के लिए कैसे पता लगाना। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, तो इसका मतलब है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है तो मतलब है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब है वो 6 से भी डिवाइड होता है। जैसे कोई एक नंबर आपको चेक करना है और 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, n/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब है वो से भी डिवाइड। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए हमें क्या चेक करना है, अगेन डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखें, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 2 एंड 3 इंडिविजुअली ऑन द गिवन नंबर, ये हमें करना है। एंड इफ passes both the test then it is divisible by 6। फॉर एग्जाम्पल द लास्ट डिजिट ऑफ 258, अब ये हम नंबर ले रहे हैं 258 और हमें ये देखना है कि ये 6 से डिवाइड हो सकता है या नहीं इक्वली, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो फिर ये मतलब है 6। अब लास्ट डिजिट 2 का देखने के लिए हमें क्या पता करना है कि लास्ट डिजिट तो 4 6 8 में से कोई है या नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि 258 में लास्ट डिजिट इज 8, का मतलब है कि ये नंबर से डिविजिबल है। नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, 2 + 5 + 8, 5 + 2 7, 7 + 8 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 + 1 6, ये 15 है ना, 1 + 5 या 5 + ये 6, ये 6 आ गया। क्या ये 6 3 से डिवाइड हो जाता है, यस। क्या ये 15 3 से डिवाइड हो जाता है, यस। अगर ये इक्वली डिवाइड हो जाता है इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी। अब यहाँ हमने 2 3 डिजिट वाले नंबर इसलिए लिए हैं ताकि आप रूल को आसानी से समझ लें। इसके बाद हम बड़े नंबर्स भी ले। अब ये 258 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब है इट इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 7 चेक करने की।
करना क्या है आपको इसमें, डबल द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द नंबर, और जो बचा हुआ नंबर है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दी, लेफ्ट विद द रिमेन। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, अगर आपका रिजल्ट 7 से डिविजिबल है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज इट इज। अब हम इसको पता लगाने करते हैं एग्जाम्पल के। 161 ये एक नंबर, मुझे ये देखना है कि क्या ये नंबर 7 से 161 है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के डिजिट को डबल करना है और बचे हुए डिजिट को ऐसे ही लिखना, माइनस तो सब्ट्रैक्ट करना है डबल करके। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 16 माइनस 2 14 आया, जो कि 7 से इक्वली डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि 161 भी 7 से डिवाइड, होप ये आपको समझ आ गया हो, बिकॉज द लास्ट डिजिट ऑफ 161 इज 1। अब 161 को लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। अब फिर क्या किया, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो 16 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, 14 बचा और 14 7 से डिवाइड, तो ये आपको समझ। अब इस प्रोसेस को अगर रिपीट करना है 3 डिजिट्स, तो क्या हम 3 के लिए रिपीट, 4 डिजिट्स के लिए, आप किसी भी नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके लिए रिपीट करके देखें 109543, आपको किस पर फोकस करना है, लास्ट डिजिट, बाकी नंबर को क्या करना है वैसे ही लिख देना है जैसे वो लिखा हुआ है 10954, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट डिजिट शुड बी डबल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब 2 3 से क्या हो जाए। अब इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 54, तो यहाँ पर 54 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 41,948। तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 16, राइट। और इसको आपको किससे माइनस करना है, 1094 में से अगर आप 16 को माइनस कर देते हैं आपको मिल, अब 1078 पर भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं, 107 माइनस ये लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 107 को जब हम 107 में से 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं है 9, 91 को भी आप इसी तरह कर सकते हैं, 9 माइनस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर, ये लास्ट डिजिट को 2, 9 माइनस क्या हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 एंड 7 इज डिविजिबल बाय 7, इसके लिए नंबर आपका है। अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ा डिजिट का, इसी तरह अगर नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा भी हैं तो इस प्रोसेस को करने में आपको कंपैरेटिवली काफी कम वक्त लगता है एज कंपेयर टू अगर आप इस नंबर को डिवाइड करने, तो ये काफी टाइम सेविंग भी है और इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। अब अगर सेम क्वेश्चन हम रिपीट करें इस डिजिट को 19, अब इसमें चेक करना है कि 7 से है या नहीं, क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से, ये हो गया 1 माइनस 193 190, और अगर हम करते 180 माइनस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टी, लास्ट डिजिट को जब आप 2 से आ जाता, क्या 0 को 7 से डिवाइड किया जा सकता है, का ये मतलब है 2 इज ऑल्सो डिवाइड बाई, आइए अब हम नेक्स्ट डिविजिबल बढ़ते हैं। डिविजिबल ये 3 से, जैसे हमने 3 का किया 4 का किया, ये 4 से मिल, 4 क्या कहता है आपका लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना, 8 क्या कहता है लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, इस पर फोकस करना है आपको, लास्ट 3 डिजिट्स पर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, और इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0। 4 के लिए याद कीजिए आप क्या देखते थे, लास्ट 2 डिजिट, और या तो फिर लास्ट 2 डिजिट 0 0, या तो लास्ट 2
डिविजिबल बाय 4 हो या फिर लास्ट 2 डिजिट 0। इसीलिए हम 8 के लिए क्या देखेंगे, 8 के लिए हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 हो, पहली कंडीशन, या तो फिर लास्ट के 3 डिजिट 0। दोनों कंडीशन ये नंबर परफेक्टली ठीक है, ओनली देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, जैसे ये एग्जाम 6124, 6124 इज नॉट डिविजिबल। क्यों? आपने लास्ट के 3 डिजिट लिया 124, 124 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश की, 8 1 जा 8, यहाँ 4 कैरी में गया, 8 5 जा 40, अब क्या हो गया 4 रिमाइंडर बची। जैसे ही 4 रिमाइंडर आप समझ गए कि दिस नॉट बी, if this number is not divisible by 8, the entire, if last 3 digits are not divisible by 8, entire number is right। आइए चेक करते हैं डिविजिबल ऑफ 9। 9 3 से मिलता जुलता, 3 में हमने क्या किया था, सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया था और फिर देख रहे थे कि क्या वो 3 डिवाइड होता। यहाँ पर भी अब सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर ये चेक करेंगे, add all the digits of the number, if the sum obtained is divisible by 9 then the number is divisible by 9, else it is। for example अगर हम इस 51363, 51363 not divisible by 9, क्यों? आपने सबको ऐड कर लिया, 5 plus 1 plus 5 plus 1 6, 6 3 9, 9 6 15, 53 18, 18 is divisible by 9 by, if 18 is divisible by 9 that means this number is also divisible by, so 513 also divisible by। अब ये पता लगाने के लिए आपको पूरा डिवीजन नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ डिजिट्स को ऐड कर लेना है, जो रिजल्ट आया उसका देखना है वो 9 से नहीं। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ए बी एंड बी ए, दो नंबर है जिसमें आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है, दैट इज ए मॉड ऑफ ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। आप कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो डिजिट लूँ 8 और 7, तो 8 7 माइनस 78, 8 7 माइनस 78 विल 9 एंड दिस कैन बी बाय 9। तो अगर हम ऐसे बात करें कि एक दो डिजिट का एक नंबर है, उसमें हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर और फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो डिविजिबल बाय 9 होगा? बिल्कुल डिविजिबल। यहाँ पर मॉड्यूलस लगा है मॉड ऑफ ए माइनस ए, का ये मतलब है कि रिजल्ट हम पॉजिटिव में करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 87 माइनस 78 था, अगर हम इसको 78 माइनस 87 लिखें तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, लेकिन आप इसको क्या करेंगे पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस, राइट। इसको और इसकी वजह से नेगेटिव नंबर के हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, साइन को कंसीडर नहीं करते, तो वो पॉजिटिव। द सम ऑफ टू नंबर्स ए बी एंड बी ए, दैट इज ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। एक याद रखना, एक पॉइंट है, इसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए ये 35 है और अगर मैं इसमें डिजिट इंटरचेंज कर दूं और इसको 53 कर दूं, तो ये 5 3 8 हो जाएगा, ये 5 3 8 हो जाएगा। क्या ये 88 11 से डिवाइड हो सकता है? यस, 7 8। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक आपने डिजिट लिया, एक नंबर लिया दो डिजिट में, डिजिट को किया इंटर और दोनों को ऐड कर दिया, तो वो 11 से आराम से 3 में। आई होप आपको डिविजन ऑफ 9 का टेस्ट समझ में। अब हम बात करते हैं ऑफ 10 की। 10 बहुत आसान है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं हो, डेसिमल नंबर आएगा या फिर रिमाइंडर बचेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना, देन इट इज 11 का समझना आसान है। 11 में ऐड ऑल द डिजिट्स एट ऑड पोजीशन। मान लीजिए ये एक नंबर है ए बी सी, ऑड पोजीशन के सारे नंबर्स को ऐड करना है,
और काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट, पोजिशनिंग यहाँ से स्टार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ, सिक्स एंड सेवेंथ। ऑड वाले सारे ऐड करना, मतलब फर्स्ट वाला ले लिया आपने, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट, तो जी के बाद सी के बाद ए, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस को सब्सट्रैक्ट करना है इवन डिजिट। जैसे सेकंड पे एफ है, एफ ले, फोर्थ पे डी और सिक्स्थ पे बी है, और इसको सब्सट्रैक्ट कर। अगर यहाँ पर जो भी नंबर आता है एक्स वाई, जो भी डिजिट, अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है, ये 11 का मल्टीपल है या 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 11 से के बेस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान, जो भी नंबर दिया है कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स प्रेजेंट हैं उसको ऐड कर दीजिए, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स प्रेजेंट हैं उसको ऐड कर दीजिए, और फिर दोनों के रिजल्ट को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 11 के मल्टीपल्स में रिजल्ट आता है, इसका मतलब है वो पूरा नंबर। द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स आर टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू, लेफ्ट से राइट की तरफ, दैट इज द फर्स्ट डिजिट विल हैव पोजीशन 1, ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन will have position, second digit will have position, and अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। 1 3 4 7 5, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पोजिशनिंग करेंगे 1 2 3 5। अब सारे ऑड पोजिशन को ऐड कर ली, 5 + 4 + 5 + 4 + 1 को ऐड कर, 4 पोजिशन 3 पर है, 5 पोजिशन 5 पर, 1 पोजिशन। अब डिजिट्स इन इवन पोजीशन, इवन पोजीशन पर क्या है, 2 and 7, 7 and this is 3, 7 and this 3, 7 and 3 ऐड कर दिया, 10 आ गया, 10 माइनस को आ गया। क्या 0 11 से डिवाइड हो सकता? अगर जो भी रिजल्ट आता है वो 11 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि आपका पूरा नंबर 1 3 5 भी 11 से डिवाइड हो। ये आपको समझ, difference in the two sums, 10 minus 10 equal to 0 and 0 is divisible by 11, therefore entire number, right? लास्ट टेस्ट समझने की कोशिश करेंगे 12, बहुत सिंपल है। 6 के लिए हमने क्या चेक किया था, whether it is divisible by 2 and divisible by 3 or not। 12 के लिए हम क्या चेक करेंगे, whether is divisible by 3। आप ये भी सोच सकते हैं कि 12 को हम 6 and 2 का भी तो चेक कर सकते हैं। का चेक करने के लिए आप ऑलरेडी पहले 2 का चेक करना, और 2 and 6 एक दूसरे के टेबल में आते, दे आर नॉट को प्राइम्स, नॉट को प्राइम्स, whereas 3 and 4 आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स के लिए हम चेक करेंगे, पता चल जाएगा कि ये डिवाइड है। Note that you cannot use the divisibility test of 6 and 2. Why? Because they are, 6 is a multiple of 2, they are not co-primes। हम ये हो गए आपके 2 से लेकर 12 तक के सारे डिविजन। अब हम इसको क्वेश्चंस की मदद से समझने की, अगर हम इन क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो इसका एप्लीकेशन पार्ट हमें आ गया है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से नहीं आता कि ये रूल एप्लीकेबल है या नहीं, क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं, जैसे कुछ ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एन 8 डिजिट नंबर 4252746b इज डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल। अब आप क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड करिए, 4 + 2 + 5, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के टेस्ट में आप क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वो 3 से डिविजिबल है। इसमें हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 प्लस, और हम ये देखने की करेंगे क्या ये 3 डिवाइड हो जाए।
जब हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस b आप इसको। अब इन्होंने आपको क्या कहा है कि ये 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। अगर ये 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है तो b के पोजीशन पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं। अगर मैं b की पोजीशन पे 0 डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। अगर b 0 हो गया तो ये 30 हो जाएगा और 33 से डिवाइड हो जाता है। अगर b की पोजीशन पे मैंने 1 डाल दिया तो 30 प्लस 1 31 हो जाता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो b की पोजीशन पे 1 तो नहीं आ सकता। 2 अगर मैं इस पर प्लेस करता हूँ तो 32 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 भी। क्या मैं 3 प्लेस कर सकता हूँ? अगर मैंने 3 प्लेस किया तो 33 हो जाएगा और 33 3 से कंप्लीट हो जाता है। 4 प्लेस कर सकते हैं? नहीं। 5 प्लेस कर सकते हैं? 6 प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये 36 हो जाएगा और 36 3। 7 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, 9 कर सकते। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, 1 2 3 एंड 4, 4 सच वैल्यू फॉर बी इज पॉसिबल। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर वो ये बोलेंगे हाउ मेनी नेचुरल वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, नेचुरल में जीरो को काउंट करेंगे, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a three-digit number 882 is added, so 88 को हम ऐड कर रहे हैं another three-digit number 6A4 के साथ। 6A4 के साथ जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक 4-digit रिजल्ट मिलता है 14B6। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये कहा है कि दिस इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 22। 22 को हम 11 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख, और ये दोनों को प्राइम है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करना बहुत आसान है। लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड होता है या नहीं ये देखने के लिए हमें ऐड करने हो। हम कैसे ऐड कर सकते हैं? 6 प्लस 4 माइनस b प्लस 1, और ये क्या आना चाहिए? 0 ले सकते हैं, 0 इज डिविजिबल बाई 11। 10 माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 9 माइनस इक्वल टू 0। b की वैल्यू मिल गई। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू 9 यहाँ पुट करें तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 882 6A4 ऐड करने से 2 4 6 8A, और b की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है? 9, और यहाँ पर क्या है? 1 है। का मतलब है a हैज टू बी 1। 2 4 6 8 plus a 9, that means a is 1, that's why 8 plus 1 is 9 and 8 plus 6 is 14। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 9, तो a प्लस बी 9 इज 10। तो डिविजिबल टेस्ट और इसके क्वेश्चंस का एप्लीकेशन अच्छी तरह आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। Veranda IAS, where your dream becomes reality.